हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे ईआर4 सॉफ्टवेयर के अंदर जो आपका नया जीएसटी 2.0 का स्लैब कंडीशंस आई हैं उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। जैसे कि आपके कोई पर्टिकुलर कैटेगरी के आइटम्स हैं उनके लिए ब्रांड के हिसाब से, साइज के हिसाब से, आइटम नेम के बेसिस पे या एचएसएन कोड के बेसिस पे। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ही आप सॉफ्टवेयर को लॉग इन करने के लिए जाएंगे तो लॉग इन पेज पे ये एक ऑलरेडी हमने वीडियो यहाँ पे मेंशन किया है और सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन की हुई है, तो आप एक बार वीडियो उसको चेक कर सकते हैं। और साथ ही में राइट साइड में आप देख सकते हैं तो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसके अंदर जो इफेक्टिव डेट है वो भी मेंशन है कि 22 तारीख से आपको ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी नए जीएसटी के हिसाब से। और साथ में जो जीएसटी के जो न्यू स्लैब्स है वो यहाँ पे भी शो किए गए हैं कि जो पहले जीएसटी पे 12% लगता था वो 5% हो जाएगा, जो पहले 28% लगता था वो 18% हो जाएगा। और स्पेशली जो अपैरल्स और जो फुटवेयर के बिजनेस के लिए यूज किया जाता था 5 और 12 का स्लैब, जिसमें हम ये कंडीशन लगाते थे कि 1000 रुपए तक का आइटम है तो उस पर 5% लगेगा और 1000 रुपए के ऊपर का आइटम है तो उस पर 12% लगेगा। लेकिन अब जो कंडीशन होगी उसके अंदर कंडीशन ये रहेगी कि अब जो लिमिट है वो गवर्नमेंट के थ्रू बढ़ा दी गई है कि अब 2500 रुपए तक का अगर कोई आइटम रहेगा तो उस पर 5% लगेगी और 2500 के ऊपर अगर कोई आइटम रहेगा तो उसके ऊपर 18% की जीएसटी लगेगी। तो अब इन सब चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए जो आपके एग्जिस्टिंग आइटम है उसमें अगर चेंजेस करना है तो वो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सॉफ्टवेयर के पहले सबसे पहले सॉफ्टवेयर के अंदर लॉगिन करना होगा। तो हम सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ लॉगिन करेंगे, लॉगिन बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर इस तरीके से लॉगिन हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें जाना है परचेज मैनेजमेंट की स्क्रीन के ऊपर। अब जैसे ही हम परचेज मैनेजमेंट की स्क्रीन के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे परचेज सब मेन्यू का ये ऑप्शन मिलता है। इस परचेज सब मेन्यू के ऑप्शन के ऊपर हमें क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जैसे कि परचेज इंपोर्ट का ऑप्शन मिलता है, बारकोड प्रिंट का ऑप्शन मिलता है, उसी तरीके से एक ऑप्शन मिलेगा आइटम टैक्स कैटेगरी अपडेट के नाम से। इस आइटम टैक्स कैटेगरी के अपडेट पे आप क्लिक करके इंटरफेस को ओपन कर सकते हैं और जीएसटी की जो डिटेल्स आपको चेंज करनी है वो कर सकते हैं। अगर आपके पास ये ऑप्शन आपको नहीं मिलता आइटम टैक्स कैटेगरी अपडेट का, अब इसको आगे प्रोसेस करने के बाद अगर आपको जो आइटम टैक्स कैटेगरी का अपडेट का जो ऑप्शन है अगर ये नहीं मिल रहा है तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पे होम आइकन पे क्लिक करना है। पहले होम आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा सेटअप सेक्शन के ऊपर। सेटअप सेक्शन पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा मैनेज का ऑप्शन। मैनेज के अंदर ऑप्शन मिलेगा आपको ऑपरेटर का। ऑपरेटर के इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जैसे ये एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि हम एक्सेस देते हैं किसी पर्टिकुलर ऑपरेटर को एडमिन अकाउंट में, उसी तरीके से हमें यहाँ पे इसको एडिट करना है। हम एडिट बटन पे पहले क्लिक करेंगे। एडिट बटन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको कीबोर्ड के ऊपर प्रेस करना है Ctrl+F, F फॉर फाइंड। तो उसके लिए आपको Ctrl+F पहले क्लिक करना है। आपके सिस्टम के ऊपर जो आपका कीबोर्ड है उस पर Ctrl+F दबाइए आप और उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है आइटम टैक्स कैटेगरी के नाम से। जैसा आपको आइटम टैक्स कैटेगरी का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे सर्च करना है और जैसे आप सर्च करेंगे यहाँ पे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा परचेज मैनेजमेंट के अंदर जिसका नाम है आइटम टैक्स कैटेगरी अपडेट। आपको सिंपली इस ऑप्शन को इनेबल करना है और यहाँ जाके ऊपर जाके सबमिट कर देना है। जैसे आप इसको सबमिट करेंगे यहाँ पे ओके कर दीजिए और ओके करने के बाद आपको वापस से परचेज मैनेजमेंट की जो स्क्रीन है उसके ऊपर यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन करना है। परचेज मैनेजमेंट की स्क्रीन के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो परचेज सब मेन्यू का ऑप्शन वापस आएगा यहाँ पे और इस पर आप आइटम टैक्स कैटेगरी के अपडेट पे आप क्लिक करेंगे जैसे कि आपको ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास मल्टीपल टाइप के फिल्टर मिल रहे हैं, जैसे आइटम आईडी, बारकोड नंबर, आइटम का नेम, एचएसएन कोड, कैटेगरी, ब्रांड, साइज, कलर, स्टाइल। तो इस टाइप से अगर आपको फिल्टर आउट करना है और आपको इजीली आपके जो आइटम्स हैं उनका टैक्स अपडेट करना है नई जीएसटी के हिसाब से, नए जीएसटी स्लैब के हिसाब से, तो आप यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो फॉर एन एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे कैटेगरी और आइटम नेम के फिल्टर को टिक मार्क कर रहे हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आइटम नेम का फिल्टर और कैटेगरी का कॉलम यहाँ पे दोनों चीजें यहाँ पे शो होने लगी है। अब मुझे पर्टिकुलरली सिर्फ ग्रोसरी वाले जो आइटम्स है उन्हीं के अंदर चेंजेस करना है तो यहाँ पे मैं ग्रोसरी सर्च करूंगा। अब जैसे ही मैंने यहाँ ग्रोसरी सर्च किया तो आप देख सकते हैं ग्रोसरी वाले सारे आइटम्स यहाँ पे शो होने लगे। अब इसके अंदर जो भी जीएसटी मुझे चेंज करना है, मान लीजिए कि मुझे इसके अंदर जीएसटी अभी यहाँ पे 12 to 18 वाला करना है तो यहाँ 12 to 18 करके मैं जैसे कॉपी टू ऑल पे क्लिक करूंगा तो जितने आइटम्स मेरे ग्रोसरी वाले हैं जिनके अंदर कैटेगरी मैंने ग्रोसरी लिख के रखी है वो सारे आइटम्स यहाँ पे शो हो रहे हैं और उनके ऊपर ये इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा। अब जैसे हम अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे फाइनल चेंजेस यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन हो जाएंगे और आइटम मास्टर के अंदर भी हमारा ये नया वाला जीएसटी स्लैब जो है वो अप्लाई हो जाएगा इन पर्टिकुलर आइटम्स के लिए। उसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे जो ग्रोसरी के अलावा किसी और कैटेगरी पे अगर काम करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपके पास नेक्स्ट मल्टीपल पेजेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक ऑयल के नाम से कैटेगरी ऑलरेडी बना के रखी हुई है। तो ऑयल के नाम से अगर मैं सर्च करता हूँ तो सिर्फ ऑयल वाले जितने भी आइटम होंगे हमारे पास वो यहाँ पे शो होने लगेंगे। इसके अंदर अगर हमें जीएसटी चेंज करना है कि यहाँ पे जो जीरो था उसकी जगह पे हमें कोई और जीएसटी परसेंटेज लगाना है तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे स्लैब में से
और स्लैब में सेलेक्ट करने के बाद हम अपडेट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो उस तरीके से हमारा आइटम मास्टर के अंदर वो डिटेल्स भी अपडेट हो जाएंगी। अब उसके अलावा कैटेगरी के अलावा अगर आपको ब्रांड के बेसिस पे इस काम को करना है तो आप यहाँ पे ये फिल्टर जो हमने सर्च किया था उसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और यहाँ पे ब्रांड का जो फिल्टर है उसको यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं मल्टीपल ब्रांड्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, आशीर्वाद के नाम से, स्विमसी के नाम से, बैड बॉयज के नाम से। इसके अलावा अगर आपको पूरी लिस्ट देखनी है तो ये सर्च लिमिट का जो ऑप्शन है इसको यहाँ पे प्रोसेस करके 100 लिमिट पे कर दीजिए, तो आपको यहाँ 100 आइटम शो होने लगेंगे। अब इसके अंदर जैसे मान लीजिए कि आपको ये जॉकी ब्रांड के चेंजेस करने हैं या फिर पैराशूट नाम का जो ब्रांड है उसके ऊपर चेंजेस करने हैं या एवरेज ब्रांड के ऊपर करने हैं, तो आप यहाँ पे सिंपली उसको सर्च कीजिए पहले। तो आप यहाँ देख सकते हैं एवरेज ब्रांड के जितने मेरे आइटम्स हैं वहाँ पे शो होने लगे। अब मान लीजिए कि इनके अंदर जीएसटी 520 वाला ही मुझे स्लैब करना है सभी आइटम्स के ऊपर, तो यहाँ 520 का जो ऑप्शन है ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। तो इसके अंदर मैं जैसे ही कॉपी टू ऑल पे क्लिक करूंगा तो मेरे जो बाकी के दो आइटम्स है जिनके ऊपर अभी ओल्ड टैक्स कैटेगरी 18% दिखा रहा है, अभी मैंने उसको इंप्लीमेंट करके 520 पे कंप्लीट कर दिया है। अब जैसे ही मैं इसको अपडेट करता हूं तो आइटम मास्टर के अंदर यहाँ पे डिटेल्स ये नए वाले जीएसटी स्लैब के हिसाब से अपडेट हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप जीएसटी के जो भी स्लैब्स आपको चेंजेस करने हैं आइटम के बेसिस पर, वो एचएसएन कोड के हिसाब से आप करना चाहें तो कर सकते हैं, कैटेगरी के बेसिस पे करना चाहें कर सकते हैं, ब्रांड के बेसिस पे करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे जो प्रोसेस होगी तो जो जीएसटी चेंजेस आप यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे तो उसके बेसिस पे जो आपकी सेल स्क्रीन है उस पर किस तरीके से इफेक्टिवनेस आएगी कि 22 तारीख के पहले के जो ट्रांजैक्शन है वो किस तरीके से इंप्लीमेंट होंगे, उसमें क्या जीएसटी लगेगा, और 22 तारीख के बाद के जितने आइटम्स होंगे उनके ऊपर क्या जीएसटी लगेगा। तो ये हम जानेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो आइटम टैक्स कैटेगरी अपडेट के रिगार्डिंग तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, टीम आपको असिस्ट करेगी। और साथ ही में आप यहाँ लॉगआउट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको लेफ्ट साइड में या राइट साइड में आपको एक वीडियो यहाँ पे शो हो जाएगा जिसके अंदर आपका जो जीएसटी का स्लैब का जो नई कंडीशन है और वर्किंग कैसे प्रोसेस रहेगी, किस तरीके से आपको जीएसटी को अपडेट करना है, वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मेंशन्ड है। थैंक यू।